प्यारे विद्यार्थियों, पाठ 3 सवैये पद के रचयिता कृष्ण भक्त रसखान जी हैं। रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली में सन 1548 ईस्वी में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। कृष्ण भक्ति में उनका अगाध प्रेम था। उनका निधन सन 1628 ईस्वी में हुआ था। प्रस्तुत कविता के रूप में जो 4 सवैये लिए गए हैं, उसमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण भूमि के प्रति अन्यन अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना और कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन हुआ है। पद का गान करते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिल गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरी, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पद में रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज के ग्वाल बालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं तो नंद बाबा के गाय बनकर गायों के बीच चरता रहूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनूं, जिसे इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं उसी कदम के पेड़ पर बसेरा करूं, जिसके नीचे श्री कृष्ण विश्राम करते थे। बच्चों, इन पदों से हमने यही सीखा है कि रसखान जी श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं की निकटता चाहते हैं। और दूसरे पद का गान करते हैं। या लकुटी और कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारो। कोटि कहूँ कल धोत के धाम, करील के कुंज ऊपर वारो। प्रस्तुत पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जिस लाठी और कमरी अर्थात छोटा सा कंबल को लेकर गाय चराया करते थे, यदि वे मुझे मिल जाए तो मैं आकाश, पाताल और मृत्युलोक अर्थात तीनों लोकों का साम्राज्य छोड़ दूंगा। यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख त्याग दूं। रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। कृष्ण के प्रति उनका इतना अगाध प्रेम है कि वे कहते हैं कि यदि मुझे करील की झाड़ियों के नीचे विश्राम करने को मिले तो उनके बदले सोने के करोड़ों महल को मैं त्याग सकता हूँ। आओ तीसरे पदों का गान करें। जा दिन तय वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननि गोधन गाय के, बेनु बजाई रिझाई गयो है। ताही घड़ी कछुटो न सो कै, रसखान हिये में समाय गयो है। कौ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाय गयो है। अर्थात एक गोपी अपनी सखी दूसरी गोपी से कहती है कि जिस दिन से नंद बाबा का वह छोरा अर्थात श्री कृष्ण इस जंगल से अपनी गाय चराकर गया है और अपनी मुरली से मनमोहिनी तान सुनाकर हम सबको अपने वश में कर गया है, उसी समय से हम ब्रजवासियों पर कुछ जादू टोना करके हमारे दिल में बस गया है। अब तो
कोई किसी की बात की परवाह ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि सारे ब्रजवासी बिककर उनके अधीन हो गए हैं। चौथे पंक्ति का गान करें। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भावत वही मोरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। पै मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। अर्थात एक गोपी अपनी सखी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं अपने सिर पर मोर पंख से बना मुकुट और गले में गुंज की माला धारण करूंगी। मैं श्री कृष्ण के समान पीले वस्त्र धारण करूंगी और लाठी लेकर गाय चराते हुए गोधन गा गाकर गांव बालों के साथ घूमूंगी। हे सखी, तेरे कहने पर मैं ये सभी साज श्रृंगार और अभिनय करूंगी जो मेरे रसखान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं। अंतिम पंक्ति में गोपी कहती है कि कुछ भी हो जाए पर मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुरली ने ही श्री कृष्ण को हम गोपियों से दूर कर रखा है। इस तरह रसखान रचित सवैये पूर्ण हुआ।